इस संसार में भगवान के अनन्य भक्त हुए और भगवान के अनन्य भक्त हुए और भगवान उनको अपने यानी अपनों से ज़्यादा जो उनके अपने हैं, अपना परिवार है, अपना सब कुछ है, उससे भी ज़्यादा वह मानते हैं। यहाँ तक कि भगवान देखिए कि उदाहरण आता है कि जब भगवान के वक्ष स्थल पर ऋषि ने पैर से वार किया था तो माता लक्ष्मी रूठ कर चली गई थी। वहां पर भी उन्होंने अपने भक्त की आन को रखा, अपने शान को नहीं। इसी तरह आज भी एक कहानी है कि भगवान खुद सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। एक कहानी है मिथिलापुरी की। मिथिलापुरी में बहुलास्व नाम के राजा राज्य करते थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे। वह जो भी कार्य करते थे वह सब में भगवान श्री कृष्ण को ही देखते थे। भगवान श्री कृष्ण उनके इष्ट देव थे। वो ही नहीं, उनके परिवार के, उनके राज्य के, उनके जो भी सदस्य थे वह सब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। सबको उन्होंने कहा था कि केवल हमारे राज्य में श्री कृष्ण की ही भक्ति होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण श्रुतदेव रहा करते थे। श्रुतदेव गरीब भक्त थे परंतु भगवान के परम भक्त थे। वो भी राजा से कम नहीं थे। बेशक वो गरीब थे पर भगवान उनको भी बहुत मानते थे। और इस तरह एक दिन समय आया कि भगवान श्री कृष्ण का आने का समाचार राजा को भी मिल गया और इधर गरीब श्रुतदेव को भी मिल गया। अब भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं मिथिलापुरी में, ये धूम मच गया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से भक्त बहुलास्व थे और परम भक्त श्रुतदेव भी थे। जब श्रुतदेव ने सुना तब मन में वह सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, मैं उनके लिए क्या सेवा करूं, कितनी सेवा करूं। वह अपने पत्नी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि देखो हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, हम उनकी ऐसी स्वागत करें कि भगवान श्री कृष्ण हमारे घर आए, हमारी कुटिया में आए, हमें दर्शन दे। उनकी पत्नी भी बहुत खुश थी कि मिथिलापुरी में वह हमारे घर अवश्य आएंगे। वैसे ही ठीक बहुलास्व जो राजा थे उन्होंने तो पूरे राज्य को चंदनवार करवा दिया था, यानी कि पूरा सजावट, इतना सजावट किया था कि वह किसी के शादी में भी, किसी के विवाह में भी उतना सजावट नहीं होता है, ऐसा उन्होंने सजावट किया था। और सबको, पहरेदारों को, सबको भगवान श्री कृष्ण के भक्त मने उनकी आगवानी के लिए वह बोले कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से या द्वारिका से जब चले तब अपने गुप्तचरों को वहां पर भेज दिया कि जब भगवान श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ हों तो आप मुझे बता देना और मैं उनके अगवानी के लिए स्वयं खड़ा होऊंगा। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण जब वहां से द्वारिकापुरी से चले तब उनके गुप्तचरों ने उनको खबर दिया राजा को कि भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर निकल चले हैं मिथिला के लिए। और राजा देखिए मिथिला और द्वारिका की उस घड़ी की दूरी हम क्या बताएं, और रथ उन लोग का हवा से बातें करने वाली थी। फिर भी जो भी टाइम लगा
उतने टाइम तक जो बहुलास्व नाम के राजा थे, उनकी आगवानी के लिए स्वयं गेट पर, जो उनका राज्य का सबसे बड़ा दरवाजा था, वहां पर उनकी आगवानी के लिए समस्त ऋषि गणों को लेकर, अपने गुरु को लेकर और सभी सेवकों को लेकर खड़े थे। वहां से भगवान द्वारिका से चले और ये यहाँ उनकी आगवानी के लिए पहले ही खड़े हो गए कि एक पल का भी देर नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमारे राज्य में अवश्य आना चाहिए, हमारे राज्य महल में अवश्य चलना चाहिए और हम उनकी पूरी तरह सेवा करेंगे। ठीक उसी टाइम पर इधर जब श्रुतदेव को भी पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से चल दिए हैं रथ पर आरूढ़ होकर, तो श्रुतदेव भी अपना बेचारे पति पत्नी और बच्चों को लेकर अगवानी के लिए वहां पर पहुंच गए और दोनों जाने दोनों दरवाजे पर खड़े हैं भगवान को लिवाने के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण जब अंतर्यामी प्रभु को जब पता लगा कि मेरे दोनों भक्त द्वार पर खड़े हैं मेरी आगवानी के लिए, अब वो सोच में पड़ गए। राधा जी से बोले कि हे राधा जी, अब क्या किया जाए, क्योंकि मेरा और आपका दोनों का भक्त दो भक्त है। अब किसके घर जाया जाए, किसके घर न जाया जाए, किसकी हम अवहेलना करें। अब वह भगवान सोचने लगे और द्वारिका से चल दिए मिथिला के लिए। रास्ते में प्रभु अब कह रहे हैं कि तुम ही कोई उपाय बताओ। राधा जी कहने लगी कि मैं क्या उपाय बताऊं प्रभु, आपके अनन्य भक्त हैं, आप उनकी भक्ति के विषय में ज़्यादा जानते हैं, तो भला मैं कैसे जान। तब भगवान श्री कृष्ण महामाया को याद किए और उन्होंने समय को दो भागों में बांट दिया। सबको लगा कि समय एक है, परंतु प्रभु की कृपा से समय दो भाग में बटा और वहां दिखाई भी भगवान एक ही रूप में दिखाई दिए, पर भगवान एक ही रूप में दिखाई देते हुए दोनों के घर गए। अब श्रुतदेव जी सोच रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ जा रहे हैं और इधर राजा बहुलास्व अपने साथ ले गए। अब वो देखिए, एक ही समय पर एक ही दरवाजे पर भगवान अपने को दो भागों में बांट लिए। ऐसे हैं भगवान हमारे, कितना अनन्य भक्त, भक्तों की आन को भगवान किस तरह निभाते हैं और इस तरह दोनों की लाज को, दोनों के भक्ति को भगवान ने विफल नहीं जाने दिया और दोनों के घर भगवान पहुंच गए एक ही समय में। अब दोनों ने भगवान की बहुत भक्ति की, बहुत ज्यादा उनका अवभगत किया, परंतु यहाँ पर राजा जो बहुलास्व थे वह सोने की थाली ले आए, भगवान को सोने के सिंहासन पर बैठाए, भगवान के चरण स्पर्श किए, भगवान के चरण धोए। पति पत्नियों ने उनका फिर मखमल के बिस्तर पर उनका स्वागत सत्कार से बिठाया गया और सिंहासन यानी कि सोने के सिंहासन पर सोने की चौकी बिछाई गई। सोने की चौकी पर सोने के बर्तन में 56 प्रकार के भोग बनाए गए थे और भगवान के सामने पूरा श्रद्धा भाव से बहुलास्व ने रखा और भगवान बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। ठीक उसी टाइम पर भगवान के भक्त श्रुतदेव के घर भी भगवान पधारे। भगवान के बैठने के लिए उनके घर तो सोने का सिंहासन नहीं था, सोने का थाली नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने कुश के आसन पर भगवान को
बैठाया, उनके मिट्टी के बर्तन में भगवान के चरण धोए और उसका चरणोदक लिया। चरण स्पर्श करके भगवान के आगे जो भी सुंदर सुंदर कंदमूल फल था वह सब सजाकर और श्रुतदेव जी ने भगवान के सामने रखा। भगवान जी बड़े प्रेम भाव से, जैसे विदुर के घर साग और रोटी भगवान खाए थे, उसी तरह बड़े प्रेम से भगवान श्रुतदेव जी उनके घर भी भोजन किए। और इस तरह करके भगवान दोनों का पहुनाई उन्होंने अपने भाव से पूरा किया। अब राजा और श्रुतदेव जी ब्राह्मण दोनों जाने भगवान को, जब भगवान की चलने की तैयारी हुई, दोनों जानों उनको पहुंचाने के लिए भी गए, एक ही समय में, एक ही टाइम पर। यहाँ देखने वाली बात है कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। देखिए, भगवान एक ही समय पर अपने स्वरूप को उनको दो भागों में करना पड़ा। किस लिए? अपने भक्त की आन को रखने के लिए, ताकि भक्त की शान कभी ना घटे। अपनी आन रहे न रहे, पर भक्त की शान को रखते देखा। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण, और ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल भगवान। यहाँ पर हम उनको भक्त वत्सल भगवान की उपाधि देते हैं कि भक्त की आन को रखने के लिए उन्होंने समय को बदल दिया, उन्होंने अपने आप को बदल दिया, अपने आप को दो भागों में बांट दिया। ऐसे हैं हमारे भगवान, जो कि अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की